क्वेश्चन नंबर है एट्थ में है। एक सर्कल है, सर्कल के आउटर साइड में है एक क्वाड्रिलेटर के यहाँ पर है ए बी सी डी, यहाँ पर है ये आर पॉइंट, क्यू पॉइंट, और ये है पी और ये है एस। हमने प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी इक्वल टू होगी ए डी प्लस पी सी। ए बी और सी डी दोनों साइड एक साइड लेनी है। तो पहले हमेशा जो है एक सर्कल की टेंजेंट सेम होती हैं, तो इस सर्कल के ए पी और ए एस, यहाँ पर है ए पी इक्वल टू ए एस होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और पी बी इक्वल टू होगी बी क्यू, ये भी सेम होंगी, ये भी इसकी टेंजेंट है, और सी आर इक्वल टू होगी सी क्यू, ये भी टेंजेंट है इसकी, और डी आर इक्वल टू होगी डी आर इक्वल टू डी एस होगी सेम, ये भी टेंजेंट है। चारों ये साइड सेम है तो चारों को प्लस करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4, चारों को ऐड किया, यहाँ पर आएगा ए पी प्लस पी बी सी आर प्लस टी आर इक्वल टू होगी ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस टी एस। ए पी और पी बी को मिलाने के बाद आ जाएगी ए बी साइड, और सी आर और डी आर को मिलाने के बाद आ जाएगी सी डी साइड। इसी तरह ए एस और डी एस, इन दोनों को मिलाएंगे तो आ जाएगी ये ए एस और डी एस मिलाएंगे तो ए डी, और इन दोनों को मिलाएंगे तो ये आ जाएगी बी सी। ये हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर है नाइन्थ में हमने प्रूव करना है ए ओ बी एक सर्कल है, सर्कल में यहाँ पर एक पी क्यू डायमीटर, ये है क्यू, ये है पी, ये इसका डायमीटर है। यहाँ पर दो लाइन है, इस तरह यहाँ पर एक लाइन है ई, ये है बी, और यहाँ पर है ओ इसका सेंटर है, और बी इससे मिला रखा है यहाँ पर ए ओ बी। प्रूव करना हमने, प्रूव दैट ए ओ बी एक 90 डिग्री का एंगल होगा। हमने यहाँ पर इससे मिला लिया, ओ सी को मिलाया, ये दोनों ट्रायंगल, यहाँ पर ट्रायंगल ए ओ सी और सिमिलर होगी ट्रायंगल पी ओ ए के, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी। सिमिलर किस तरह होंगी, यहाँ पर ए ओ सी में ए सी और पी ओ ए में ए पी, ये हैं सेम टेंजेंट, और यहाँ पर ओ ए जो है ये है कॉमन लाइन, ये है कॉमन, और इसी तरह जो है ओ सी, इसकी ओ सी और इसकी ओ पी सेम रेडियस, ये हैं सेम रेडियस हैं, इस कारण ये सिमिलर होगी तो एंगल ये और ये दोनों सेम होंगे, और इसी कारण यहाँ पर होगा ओ ई सी और पी ए ओ के इक्वल होगा, और इसी तरह यहाँ पर ये भी दोनों एंगल सेम होंगे, क्यू बी ओ और सी बी ओ बी सेम होंगे, ये भी दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। इस कारण यहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे, ये दो लाइन है पैरेलल है, पी ए पैरेलल है क्यू बी, और कोई भी दो पैरेलल लाइन हो, एक साइड के एंगलों का जोड़ इसका और इसका पी ए बी और क्यू बी ए, इन दोनों का एक साइड के एंगलों का जोड़ होता है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो और यहाँ पर कोई तिर्यक लाइन हो तो एक साइड के एंगलों का जोड़ होता है 180, दोनों साइड हमने 2 से डिवाइड करा, ये पी ए बी का हाफ होगा ओ ए बी, ये हो जाएगा ओ ए बी, और क्यू बी ए के हाफ को लिखेंगे ओ बी ए,
क्योंकि ये हमने दोनों सेम प्रूव कर रखी हैं, सिमिलर के कारण ये एंगल इसके इक्वल। यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पर मैंने अब ये ट्राइंगल की इन दोनों कोणों का जोड़ा गया 90। यहाँ पर होगा OAB और प्लस OBA और प्लस AOB। ये हो गए ट्राइंगल के तीनों एंगल, इनका सम होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180। यहाँ पर OAB का और OBA का, इन दोनों का हमने सम प्रूव कर दिया बाई फर्स्ट से 90 और AOB इक्वल टू 180। यहाँ पर AOB की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 90 और ये हो गया 90। ये हमने प्रूव करना था, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर है 10th में प्रूव दैट द एंगल ऑफ द बिटवीन टू टेंजेंट, दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से, कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया, इससे दो टेंजेंट और इसके ऊपर रेडियस का जो एंगल है यहाँ पर O एक्सटर्नल पॉइंट से और जो यहाँ पर पॉइंट बनेगा उससे का, इन दोनों एंगलों का यहाँ पर ABC यहाँ पर प्रूव करेंगे हम। इस एंगल का सम और इस एंगल का सम सुप्लीमेंट्री एंगल होगा एंगल O और एंगल B। ये हमने दिखाना है 180 होगा, ये प्रूव करना है हमने। प्रूव दैट हमने जो क्वेश्चन किए रेडियस और टेंजेंट के बीच का कोण होता है 90 डिग्री का, तो ये दोनों है 90 डिग्री के। यहाँ पर एंगल O, एंगल A और एंगल B और एंगल C, ये होगा 360। यहाँ पर इसको लिखेंगे, O को लिखेंगे AOC और OAB और ये होगा ABC और ये होगा BCO। इन तीनों एंगलों का, चारों एंगलों का जोड़ 360। यहाँ पर AOC की वैल्यू हमने निकालनी है, ये प्रूव करना है। एक OAB है, ये है 90, ABC ये भी हमने निकालना है और BCO ये है 90, ये है 360। यहाँ पर AOC और प्लस ABC, इन दोनों एंगलों का जोड़ होगा 360 माइनस 180, इसमें से ये लेस करें 180। यहाँ पर एंगल O और एंगल B ये हमने प्रूव करना था 180 होगा। क्वेश्चन नंबर है 11th में है प्रूव दैट दी पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है, एक सर्कल के चारों तरफ एक पैरेललोग्राम है ABCD। ये एक पैरेललोग्राम है और ये हमने रोम्बस प्रूव करनी है। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 8th में जो है प्रूव किया था, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 8th करना है। यहाँ पर है P, ये था Q, ये था 8th में R, ये था S। यहाँ पर जो है AB और CD का जोड़ इक्वल टू था BC प्लस AD के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 8 सेम करना है, यहाँ तक ये दोनों इक्वल टू प्रूव करने के बाद ये एक पैरेललोग्राम है तो ये साइड इसके इक्वल होगी। यहाँ पर पैरेललोग्राम है तो क्या होगी, AB इक्वल टू होगी CD और BC इक्वल टू होगी AD। पैरेललोग्राम के कारण आमने सामने की साइड इक्वल होंगी और यह हमने प्रूव करनी है कि ये सारी साइड सेम होंगी। यह इसके इक्वल दे रखी, यह इसके इक्वल दे रखी है। अगर ये साइड इसके इक्वल टू प्रूव कर देंगे तो ये दोनों साइड सेम आ जाएंगी। पैरेललोग्राम के कारण ये आमने सामने की साइड सेम है, इस कारण ये एक रोम्बस प्रूव हो जाएगी। रोम्बस प्रूव करनी है हमने। यहाँ पर AB यूँ की यूँ रहेगी, CD की जगह लिखेंगे हम AB, BC यूँ की यूँ रहेगी, AD की जगह लिखेंगे BC। ये हो जाएगा 2AB, ये होगा 2BC, 2 से 2 कैंसल तो AB इक्वल टू क्या होगी BC और आमने सामने की साइड सेम थी इसलिए AB, BC, CD और AD ये चारों साइड सेम होगी इसलिए एक
रोम्बस हो जाएगी, रोम्बस प्रूव करनी थी हमने। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में एक सर्कल है, सर्कल के बाहर की तरफ एक ट्रायंगल, यहाँ पर है ए बी सी, इसका यहाँ पर है डी पॉइंट, यहाँ पर है हमारे पास डी आर एस, और यहाँ पर है इसकी रेडियस जो है गिवन है हमारे पास 4 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर है ओ पॉइंट, हाँ, यह साइड है इसकी 6, ये साइड है एस 8। तो यहाँ पर हमने ए बी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये इसकी, यह इसकी टेंजेंट है तो सेम होगी, ये भी इसकी टेंजेंट है सेम होगी। यहाँ पर ये दोनों वैल्यू हम निकालेंगे। पहले हमने ईरोज के फार्मूले से इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, पूरी ट्रायंगल का। ईरोज का फार्मूला होता है एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी ट्रायंगल का एरिया होगा एस, एस माइनस पहली साइड, एस माइनस दूसरी साइड, एस माइनस तीसरी साइड। यहाँ पर पहले एस निकाले हमने, एस होगा सभी साइडों का सम, बाई में होगा 2, ये होगा 6 6 12 8 20 8 28, 2x प्लस 28/2, 2 कॉमन निकाला यहाँ पर, x प्लस 14/2, ये से कैंसल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका एरिया निकालेंगे, ये हो जाएगा एस, एस में से एक साइड ये -3 -6 -8, एस में से दूसरी साइड ये -3 -8 -6, एस में से ये तीसरी साइड -3 6 -x, ये हो जाएगा x प्लस 14, यहाँ पर आ जाएगा x खाली, ये आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 6, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 48x इंटू एक्स प्लस 14 का स्क्वायर रूट। ये हो गया इसका एरिया ईरोज के फार्मूले से। अब नारी नारी ट्रायंगल का निकालेंगे, अलग अलग का। ए ओ सी का एरिया निकाले पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी का फार्मूला 1/2, ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल रखे 90 डिग्री का एंगल, ये बेस होगा इसका x प्लस 6 इंटू 4, इसकी ऊंचाई होगी, ये 2 से कट जाएगी, ये हो जाएगा 2x प्लस 12। फिर निकाल लिया COB का एरिया, COB का एरिया में 1/2, इसका बेस होगा 6 प्लस 8 इंटू h रहेगी वही 4, ये हो जाएगा 28। इसी तरह हमने निकाल लिया AOB का एरिया, AOB का एरिया होगा यहाँ पर 1/2, इसका बेस होगा x प्लस 8 इंटू h, ये 2 पे कट जाएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस 16, ये होगा स्क्वायर सेंटीमीटर, ये भी स्क्वायर सेंटीमीटर। अब पूरी ट्रायंगल का जब एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी पूरी ट्रायंगल का निकालेंगे, तीनों को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 4x, ये होगा 28 2 30 40 56, ये होगा स्क्वायर सेंटीमीटर। इस एरिया को इसके इक्वल रखेंगे, ये हो जाएगा 4x प्लस 56 इक्वल टू होगा 48x, x प्लस 14 का स्क्वायर रूट। स्क्वेयरिंग करीब बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करने के बाद ये स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन निकालना, 12 आएगा 16x प्लस 14 का स्क्वायर रह जाएगा, ये आ जाएगा 40x x प्लस 14, एक पावर इससे ये कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा 16x, यहाँ से ये भी काट दिया हमने, 16 थी 48, 3x पे, ये होगा x प्लस 14 इक्वल टू 3x, इसको इस साइड लेकर आए, x माइनस 3x इक्वल टू -14,
यहाँ पर आ जाएगा 2x, ये होगा -14, x की वैल्यू आएगी यहाँ पर 7। तो यहाँ से ए बी का जो डिस्टेंस होगा ये था 8, 8 + 7 हो जाएगा एक, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे, एक था 6 + 7, ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये हमने निकालने थे दोनों डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर है 13 में है एक सर्कल के चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटर है, एक यहाँ पर है क्वाड्रिलेटर ABCD, ये है एक क्वाड्रिलेटर। इसमें हमने प्रूव करना है आमने सामने की जो साइड है ये और ये सेंटर के ऊपर एक सुप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगी, ये वाली और ये वाली। यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया, ये हमने प्रूव करना है। यहाँ पर प्रूव दैट AOB और COD ये होगा 180, ये होगा 180, ये प्रूव करना हमने। ये मिला दी सभी साइड, ये और ये परपेंडिकुलर होंगी EFGH। यहाँ पर ये और ये एंगल दोनों सेम होंगे। किस तरह सेम होंगे? यहाँ पर होगा HOE ट्राइंगल HOE सिमिलर प्रूव करनी है ट्राइंगल AOE के। किस कारण होगी? दो तो होगी टेंजेंट, ये होगी AH = AE, ये होंगी इक्वल टेंजेंट। इक्वल टेंजेंट होंगी। यहाँ पर इसमें OH और OE ये होंगी इक्वल रेडियस होंगी। और यहाँ पर होगी एक OA और OA ये होंगी कॉमन लाइन, ये कॉमन लाइन होगी। इस कारण ये ट्राइंगल ये और ये एंगल, इसमें एंगल जिनके नाम रख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, एंगल 1 और 2 के इक्वल होगा। इसी कारण सिमिलरिटी एंगल 8 और एंगल 7 इक्वल, एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल। इसी कारण हो गई ये क्योंकि यह सिमिलर इसके हो जाएगी, ये सिमिलर इसके, ये सिमिलर इसके, तो ये एंगल सेम होंगे। हमने सभी एंगलों का सम किया 1 + 2 3 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 और एंगल 8, इन सभी का जोड़ होता है 360। यहाँ पर एंगल पहले हमने ये प्रूव करनी है दोनों AOB, तो एंगल 1 होगा यूँ का यूँ, 2 को एंगल 1 के इक्वल रखेंगे, 3 को 4 के इक्वल रखेंगे, 4 को एज इट इज़ रखेंगे, 5 को भी एज इट इज़ रखेंगे, एंगल 6 को रखेंगे 5 के इक्वल, 7 को रखेंगे 8 के इक्वल, और एंगल 8 यूँ का यूँ रहेगा 360। ये हो जाएगा 2 एंगल 1, ये होगा 2 एंगल 4, 2 एंगल 5, 2 एंगल 8 = 360। यहाँ पर 2 कॉमन निकाला, एंगल 1 एंगल 4 एंगल 5 और एंगल 8 = 360। ये उस साइड जाने के बाद 360 के बाई में 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 1 और 8 को जोड़ेंगे हम तो AOB एंगल होगा। इसी तरह 4 और 5 को जोड़ेंगे तो एंगल COD हो जाएगा, ये होगा 180। ये हमने प्रूव करना था। दूसरी बार में ये प्रूव करनी है हमने इसके इक्वल, इस साइड का सेंटर पे एंगल, इस साइड का सेंटर पे एंगल। यहाँ पर प्रूव करेंगे BOC और AOD का जोड़ कितना होगा 180। इसी तरह इस सभी एंगलों को जोड़े 1 2 3 4 5 6 7 और एंगल ये 360 होगा।
यहाँ पर अब एंगल 1 को ले जाएंगे 2 के इक्वल, ये 2 रहेगा यूं का यूं, 3 भी यूं का यूं, 4 को ले जाएंगे 3 के इक्वल, 5 को ले जाएंगे 6 के इक्वल, 6 यूं का यूं, 7 भी यूं का यूं, 8 को ले जाएंगे 7 के इक्वल, ये हो जाएगा 360। यहाँ पर हो जाएगा एंगल 2, एंगल यहाँ पर 3, ये हो जाएगा 2 एंगल 6, 2 एंगल 7, 360, 2 कॉमन निकाले हमने, एंगल 2 एंगल 3 एंगल 6 एंगल 7 इक्वल टू 360। यहाँ पर 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो AOD लिखेंगे, और 6 और 7 को जोड़ेंगे तो BOC लिखेंगे। ये हो जाएगा 360/2, ये हो जाएगा 180। ये एंगल हमने प्रूव करना था, ये इसका आंसर।